Assalamualaikum friends, welcome back to my another video. My name is मोहम्मद तैयब। और कैसे हैं आप लोग? बोल तो नहीं गए हमें। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, आज के इस कोर्स में, आज की इस नॉलेज के टॉपिक में जिसका नाम है ओन बग बोर्ड्स अगेन। यानी कि मैं आप लोगों के लिए दोबारा बग बोर्ड्स का एक छोटा सा कोर्स, छोटी सी चीज़, छोटी सी नॉलेज लेकर आ गया हूँ। और आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है तैयब एक्सप्लॉइट्स पर, या आप लोग कह सकते हैं फैनरीर एक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। बग बोर्ड बनाना क्या है, क्यों है, इनविजिबल बग क्या होता है, डिले बग क्या होता है, जैमर बग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे, डिस्कशन करेंगे उन पर। और साथ में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, एक चीज़ जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम आज के इस वीडियो में बग बोर्ड्स के साथ साथ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के कुछ नए तरीके भी और कुछ नई जो आप कह सकते हैं कि तरीक़ेकार होते हैं, वेज़ होते हैं, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम साइबर सिक्योरिटी पर भी डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी ही नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में जितना कि मियाँ खलीफा की गांड का छेद बड़ा है। तो आप लोगों ने जो है वीडियो के एंड तक बने रहना है और देखना है कि मैं आप लोगों को कैसे देता हूँ, वो भी पूरा का पूरा कोर्स नॉलेज वाला है ना। तुम बड़ा हरामी हो बेटा। तो चलो मेरे साथ अब देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो यार एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ शुरू में ही कि मेरे पास मतलब नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, बट मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को वो कैसे प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए ये मैं पावर पॉइंट का सहारा लेता हूँ, इससे मदद लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक आप ये कह लें कि प्रेजेंटेशन या कुछ भी बना लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है, फंक्शन सा, और उस पर मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर किसी के पास इससे बेटर आइडिया हो तो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। खैर, हम यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले तो इनविजिबल बग का, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में भी जो है ना एक भाई ने तो स्पेशली किया कमेंट, बाकी कई सारे लोगों ने ना मुझे ये कमेंट किया यार इनविजिबल बग का बताओ। ये पता नहीं आप लोगों का क्या है यार, ये कौन सा भैया ये कट्टा है जो आप लोगों से खुल नहीं रहा। ठीक है, तो अभी आज इसको खोल देंगे, पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, और प्रैक्टिकल भी इस पर करेंगे। मेरे पास कोड पड़ा है इसका, वो मैं कोड आप लोगों को प्रोवाइड भी करूँगा और उसका जो है ना लाइव एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तजुर्बा भी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटस बग क्या होता है, कॉल बग क्या होता है। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है जैमर बग देखेंगे, ये क्या होता है। ये एक नया बग सुनने में लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत पुराना है, इसका असली नाम मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ गया मॉडिफाइड बैलीज। तो बेशक मैंने इसका जो जिक्र है वो पिछली अपनी वीडियोस में भी किया था, बट इस वीडियो में भी करना लाजम है, क्योंकि जो है ना इसका थोड़ा सा हम देखेंगे कि फंडा क्या रहता है बग बोर्ड्स में, सिर्फ बग बोर्ड के हवाले से इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी खुद की कैसे बनानी है इसका भी आप लोगों को फंडा बता दूंगा। खैर, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पिछली वीडियो में एक हमारे प्यारे से व्यूवर ने कमेंट किया कि यार हम आपका वेट कर रहे थे आपकी वीडियो का। तो जब मैंने अपना 1 घंटे का कोर्स अपलोड किया तो उसने मुझे बोला कमेंट में कि भाईजान हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप लाइव प्रोग्रामिंग या कोडिंग करके हमें जो है वो बग बोर्ड बनाना या बोर्ड बनाना सिखाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी की भी काली गांड में ये इस तरीके का कोई काला कीड़ा है तो आप बेशक अपनी गांड में तेज़ाब डालें, ठीक है, लेकिन इस कीड़े को बाहर निकालें। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप लोग जो हो वो प्रोग्रामिंग सीखो, कोडिंग सीखो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, एआई है, सारा कुछ संभाल तो रहा है, बस आप लोग एआई का यूजेज सीखो कि उससे काम कैसे लेना है। ठीक है, चार्ट जीपीटी आपको इलीगल कोड भी देगा, लीगल भी देगा, बस आप लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही मैं जो है ना चार्ट जीपीटी या किसी भी एआई पर इस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। खैर, अभी मैं आप लोगों को बता दिया, उस भाई का जवाब होगा कमेंट का। उसके अलावा बहुत सारे भाइयों ने इनविजिबल बग का बोला, बाकी चीज़ों का भी, तो वो हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इनविजिबल बग का, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनविजिबल बग हमारी जो एक हमारा माइंडसेट बना होता है नॉन डेवलपर्स का, या वो लोग जिन्हें पता नहीं होता उनका एक माइंडसेट होता है कि ये इनविजिबल बग है, अगर हम किसी को लगाते हैं तो उसकी तरफ कुछ भी मैसेज वैसेज नहीं जाएगा, उसकी तरफ बग सेंड नहीं होगा और उसे पता नहीं चलेगा। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं कि होता क्या है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की भी चीज़ें सीखेंगे। तो चलो बिना जो है ना किसी भोसड़ पूरे के शुरू करते हैं। तो हमारा जो इनविजिबल बग का फंडा रहता है उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये सीखनी है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सब डेवलपर्स को पता ही होगा, बाकी जिनको नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी फार्मेट पर काम करता है। अब बाइनरी फार्मेट क्या होती है, एक 0 और 1 की फार्मेट होती है। अब इसके सिंपल एग्जांपल ले लो, मैंने एक कोड लिख लिया भाई अपने एंड्रॉयड में, ठीक है,
पाइथन का कोड लिख लिया, अब उसको रन करना है मुझे, तो डायरेक्ट वो रन नहीं होगा, ठीक है। हम उसके लिए मुझे एक कंपाइलर चाहिए होगा, एक जो है ना ऐसा ऐप या एक ऐसी चीज़ जो उस कोड को 0 और 1 की फॉर्मेट में तब्दील करे, तो उस चीज़ को कहते हैं कंपाइलर, और वो होता है PyTorch 3 जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा, उसमें अपना कोड लिख के रन करूँगा। जब मैं रन करूँगा तो वो जो कंपाइलर है उस कोड को 0 और 1 की फॉर्मेट में जो है ना कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर को वो समझ आएगा और फिर वो उसका मुझे आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ यही है कि जो कोड है वो कैसे काम करता है 0 और 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है, बाकी आप लोगों को मैं आगे समझा देता हूँ। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 मेन टाइप्स होती हैं इनविजिबल करैक्टर्स की, ऐसी चीज़ें, ऐसे करैक्टर्स या ऐसे लफ्ज़ या ऐसे आप लगा कह लें कि चीज़ें जो इनविजिबल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वो पहली चीज़ें क्या हैं वो 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है U+200B, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि कंप्यूटर का बाइनरी कोड है, या आप कह लें कि कंप्यूटर की बाइनरी फार्मेट है, जिसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को भी बताता हूँ एग्जांपल से, बट यहाँ पे सिंपल सा इसका एक बार हमें समझना है कि ये है क्या। तो इसको हम जो है फुल फॉर्म इसकी है 0 विड्थ स्पेस, और इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ZWSP, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरी चीज़ है U+200C, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये है 0 विड्थ नन ज्वाइनर, ठीक है। तो इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ZWNJ, और उसके बाद हमारे पास चौथी जो चीज़ है ये ऊपर वाले का उल्ट है U+200D, इसको हम कहते हैं 0 विड्थ ज्वाइनर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है ZWJ। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं U+200B, ये क्या करता है, इसका नाम देखें आप, 0 विड्थ स्पेस, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर स्पेस। अब ऐसा आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाएं। अगर आप लोगों को अभी मैंने स्क्रीन जो है वो छोटी की है, अगर आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो तो आप लोग जो है ना काइंडली स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे मोबाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहीं पे आ जाते हैं एक दफ़ा। ये मैंने एक फ़ाइल खोली हुई है, इसका मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है, फ़ाइल का भी। एक मिनट रुक जाओ, तो मुझे कोड क्लियर कर लेने दो। हाँ, यहाँ पे हम आ गए। अब हमें समझना है कि हमारी जो ये 0 विड्थ स्पेस है ये है क्या। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि U+200B जो है ये क्या है। इसको देखने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये रहता क्या है, ये क्या करता है कि ये एक स्पेस है, ठीक है। ये एक स्पेस है जिसकी चौड़ाई 0 है। आप लोगों को मैथ आती होगी बेशक, भोसड़ी की मुझे भी नहीं आती थी, बट आप लोगों को थोड़ी बहुत आती होगी, मे बी मुझे भी इतनी तो आती है, बट मेरा ये सबसे गंदा सब्जेक्ट होता था और इस वाले टीचर से मेरी कभी नहीं बनती थी। खैर बात करते हैं यहाँ पे। तो ये इसका मकसद होता है, एक स्पेस देनी है हमें दो लफ्ज़ों के दरमियान, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो 0 होगी। कैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड हम लिखते हैं तैयब, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा TAYYAB तैयब, और आगे मुझे लिखना है एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। तो अब ये मैंने एक लफ्ज़ लिख लिया। अब सिंपली ये एक लफ्ज़ है। अब कंप्यूटर को भी ये ऐसे ही नज़र आ रहा है और हमें भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी बजाय अगर हम इसके दरमियान स्पेस दें एक तैयब और एक्सप्लॉइट्स के, लेकिन ऐसी स्पेस जिसकी चौड़ाई 0 हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंटर दबाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे तैयब, ठीक है। उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे, जो हमारा U+200B है, यानी कि 0 विड्थ स्पेस वाला जो हमारा बाइनरी कोड है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो फंडा क्या रहा कि जब हमने ये वाला कोड लिखा है, ये वाला इतना सा है ना, मैं इसको जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप थोड़ी स्क्रीन जूम आउट कर लेना यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसका आउटपुट क्या हमें देखने को मिलेगा, इस चीज़ का आउटपुट, ठीक है, इस वाले का। इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा TAYYAB तैयब और साथ में एक्सप्लॉइट्स। तो ये हमें इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। हालांकि कंप्यूटर की नज़र में जो एक्चुअली जो रियलिटी है वो ये होगी कि वो कोड ये होगा, हमारा लफ्ज़ ये होगा एक्चुअल में, लेकिन जब वो कंप्यूटर हमें उसकी बाइनरी फॉर्मेट को हटाकर उसको रीड आउट करके हमें उसका आउटपुट दिखाएगा, तो वो आउटपुट ऐसा होगा, ठीक है। इसका बेसिक सा मकसद आप यही समझ लें कि हमें एक स्पेस देनी है जिसकी चौड़ाई 0 है, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट है ये वाला, इसके दरमियान तैयब और एक्सप्लॉइट्स के दरमियान, यानी कि तैयब के B और एक्सप्लॉइट्स के E के दरमियान एक स्पेस है, ठीक है। और ऐसी भोसड़ी की स्पेस है जिसकी चौड़ाई 0 है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, कि एक स्पेस है जिसकी चौड़ाई 0 है, इसलिए वो ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका रहता है फंक्शन किस चीज़ का, 0 विड्थ स्पेस का, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास 0 विड्थ नन ज्वाइनर। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग यहाँ पे चीज़ें भी सीखेंगे। तो अब यहाँ पे हम उस पर थोड़ा तवज्जो देते हैं, देखते हैं। अब ये 0 विड्थ नन ज्वाइनर क्या है, ठीक है।
ये क्या करता है, जीरो बिट्स जो नन ज्वाइनर है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो U+200C है, ये है हमारा जीरो बिट्स नन ज्वाइनर। इसका इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम यहाँ पे वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को अगर पता हो कि बंदा साइबर सिक्योरिटी या टेक से रिलेटेड है, तो एक चीज़ होती है एंटी स्पूफिंग या फ़िल्टर बाईपास। तो ये जो लफ्ज़ है, या आप कह लें कि ये जो बाइनरी फॉर्मेट है, ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये भी इनविजिबल ही होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है हम अभी जो है प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो एथिकल हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी में जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, अब हम आप लोगों को बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा मैंने, हैक, ठीक है। तो ये एक वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग एक वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट आप लगा लो, ठीक है। वहाँ पे आप ये हैक वर्ड लिखते हो, या कोई भी दुनिया का ऐसा लफ्ज़ जो वहाँ पे ब्लॉक हो, बैन हो, है ना, होता है ना समटाइम कुछ लफ्ज़ वहाँ पे बैन होते हैं, आप वो लफ्ज़ वहाँ पे नहीं लिख सकते। तो अगर आप ये हैक वहाँ पे लिखते हो और वो आपको सर्वर बोलता है कि भाईजान ये आपने गलत लिखा है, ये अलाउ नहीं है, इसको रिमूव करो, तो अब इसको ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है उधर सर्वर पे, वेबसाइट पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो देख रहा है कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं क्या वो अच्छा है या नहीं, वो लीगल है या नहीं। इसको जो फ़िल्टर होता है, इसको बाईपास करने के लिए हैकर्स इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं एंटी स्पूफिंग या फ़िल्टर बाईपासिंग, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या है देखो, अब यहाँ पर मैंने लिखा एक लफ्ज़ है एच, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट शुरू की और यहाँ पे मैंने अपना पेस्ट कर दिया U+200C का फॉर्मेट, और आगे मैंने लिख दिया ACK, ठीक है। जब मैं ये लिख कर एंटर दबाऊँगा ना, ये वाली जो इतनी सी फॉर्मेट है ना, ये वाली, एक मिनट, हाँ, अब देखो जब मैं ये लिख के एंटर दबाऊँगा ना, तो अब कंप्यूटर के जो नज़र में एक जो है ये एक अलग अलग लफ्ज़ है, जैसे कि एच अलग लफ्ज़ है और ACK अलग लफ्ज़ है। इसका आउटपुट हमें जो देखने को मिलेगा वो HACK ही होगा। तो इसका आउटपुट हैक ही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में वो दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, एच एक अलग लफ्ज़ है और ACK एक अलग लफ्ज़ है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फ़िल्टर बाईपास या एंटी स्पूफिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, इनविजिबल करैक्टर जो है, वो है U+200D, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन रहता है, ये है जीरो बिट्स ज्वाइनर, ये ऊपर वाले का उल्टा है, वो नन ज्वाइनर था, ये ज्वाइनर है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ZWJ है और इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को वैसे नेचुरली समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, आप लोगों को अगर पता हो, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो, जो कि सब यूज़ करते ही हैं, ठीक है, जारी बात है। तो आप लोगों ने वहाँ पे स्टिकर्स, सॉरी, इमोजीज़ देखे होंगे। ऐसे इमोजीज़ यहाँ पे एक लड़का होता है, ठीक है, फिर एक इमोजी आप देखोगे यहाँ पे एक लड़की होती है, सिर्फ उसमें एक ही लड़की होती है। उसके बाद आप इमोजी देखो, वहाँ पे सिर्फ एक बच्चा होता है। फिर आप एक ऐसा इमोजी का सेट देखोगे जहाँ पे लड़का भी होता है, लड़की भी होती है और वो एक बच्चा भी होता है, मतलब वो कंबाइन किया हुआ इमोजी होता है। तो ये जो हमारा U+200D है, यानी कि जीरो बिट्स ज्वाइनर का ये जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट है या इनविजिबल करैक्टर है, ये वो काम करता है। मतलब ये कि ये दो चार चीज़ों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है ये दो चार चीज़ों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंबाइन करोगे, जैसे इमोजीज़ को कंबाइन करो, बग्स को कंबाइन करो, यूनिकोड्स को कंबाइन करो, और उनको कंबाइन करके एक ऐसी फॉर्मेट बना दो, एक ऐसी चीज़ बना दो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर उस चीज़ को जब आप किसी रेंडरिंग सिस्टम को दोगे, किसी सिस्टम को दोगे, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भैया ये क्या चीज़ है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, और कन्फ्यूज़ होकर वो क्रैश हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बेसिक सा बग। तो ये दो चार चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं जो कि हमारे इनविजिबल बग में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप ले लें हमारा जो है नुल करैक्टर्स, ये होते हैं नुल करैक्टर्स। इनका मकसद होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ना U और 00, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। और ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें इसकी, तो ये इस्तेमाल होता है C++ में या C में, क्योंकि वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो रहा है, कोड एंड हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जैसे आप लोगों को गधों की तरह समझाया है ना, जैसे किसी खोते को समझाते हैं, तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो हमारे तीन बाइनरी फॉर्मेट्स हैं, इनविजिबल करैक्टर्स हैं, इनका बेसिक सा मकसद क्या है, ठीक है। ये जो तीन हमारे फॉर्मेट्स हैं, या आप कह लें कि ये हमारे जो जीरो बिट्स करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक जो था नुल वाला, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इनके इस्तेमाल से एक ऐसी फार्मेट बनाई जाती है, एक ऐसा चीज़ बनाई जाती है जिसको हम हाइड करते हैं किसी चीज़ के अंदर। जैसे कि आप किसी मैसेज के अंदर उसको हाइड कर लें, किसी वी कार्ड के अंदर उस चीज़ को हाइड कर लें, इन चीज़ों का मिक्सचर बना के, इन सब चीज़ों का, है ना, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से जब वो एक ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा जो पेचीदा होगा और मिक्सचर होगा, तो उसे कोई भी रेंडरिंग सिस्टम समझते हो ना, जो चीज़ प्रोसेस करती है आने जाने वाले डेटे को, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी कि यार ये चीज़ है क्या।
आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे सम टाइम जब आप बोट बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ सेंड हो जाती है व्हाट्सएप पर जो उस जिस पर क्लिक करने पर हमें एक मैसेज देखने को मिलता है कि यू डू नॉट हैव एनी प्रॉपर ऐप फॉर व्यू दिस फाइल, और या फिर आप लोग ये देखने को मिलता है आप लोगों को कि यार जो है ना ये जो फॉर्मेट सेंड हुई है ये मतलब अनअवेलेबल है या अनवैलिड है, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि वो करप्ट हो चुका होता है डेटा उसका। तो बेसिकली ये भी करप्शन ही होती है, लेकिन ये अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो ये हमारे करैक्टर्स होते हैं जो इनविजिबल बग में इस्तेमाल होते हैं, जो मेन और असली बग होता है उसमें। इसके अलावा इनविजिबल बग का एक और फंडा ये भी रहता है कि जब आप बग इतना तगड़ा बना लो कि अगले बंदे की व्हाट्सएप पर जाने से पहले ही उसकी व्हाट्सएप क्रैश हो जाए, मतलब अभी वो सेंडिंग में हो और व्हाट्सएप क्रैश हो रही हो अगले बंदे की, तो ज़ाहिरी बात है जब उसकी व्हाट्सएप क्रैश होगी तो उसके पास वो हमारा बग सेंड ही नहीं होगा। जब वो अगेन ओपन करेगा, अगेन बग सेंड होने की कोशिश करेगा, अगेन उसकी व्हाट्सएप क्रैश हो जाएगी। तो जब इस लूप में वो फंस जाता है ना, इस लूप में, है ना, तो इस आप कह सकते हैं कि ये वाइल्ड लूप है, जो भी आप कहना चाहें। जब इस लूप में फंस जाता है ना, फिर वो बन जाता है जी इनविजिबल बग। तो बेसिकली हैकर्स इसी लूप का यूज़ करते हैं, और जो बड़े ही कम मेन डेवलपर्स होते हैं वो इन ज्वाइनर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो असली जो इनविजिबल बग है उसे बना सकें, ठीक है। तो ये हमारा इनविजिबल बग का छोटा सा फंडा था, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को गधों की तरह समझाया है और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है। खैर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी, एक बार मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काल बग या स्टेटस बग। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को अभी तक ये पता चल गया होगा ऊपर इनविजिबल बग से पहले भी मैंने जो कोर्स बनाया है, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि बग तभी काम करेगा जब हम रेंडरिंग सिस्टम को कन्फ्यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि हम एक ऐसी चीज़ भेज रहे हैं जो अगले बंदे की समझ में ही नहीं आ रही और वो कन्फ्यूज़ हो रहा है, तब वो क्रैश होगा। यानी कि व्हाट्सएप इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से वो क्रैश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की टीम है वो रेगुलरली इन पैच को फिक्स कर रही है, इन बग्स को फिक्स कर रही है। तो हमारे जो डेवलपर्स हैं वो नए से नया तरीका ढूंढते हैं बग्स को हैंडल करने का, बग नए नए बग ढूंढते हैं, उनको पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो डेवलपर्स ने हमारे रिसेंटली एक तरीका ढूंढा था स्टेटस और कॉल बग का, जो कि पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, तकरीबन 7 या 6 मंथ से, ठीक है। तो ये तरीका है स्टेटस या कॉल बग का। अब इसका फंक्शन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? अब देखो मैं तुम लोगों को अपनी खुद की एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बग बोट बनाई थी अपनी फैनरीड एक्स करके, उसमें एक मैंने बग बनाया, बहुत ही तगड़ा बग था, बड़ी प्रॉपर व्हाट्सएप क्रैश करता था। लेकिन उसमें एक इशू था, वो क्रैश तब करता था जब मैं अपनी व्हाट्सएप में जाकर जिस बंदे ने मुझे बग लगाया है उस बंदे की चार्ट ओपन करूं, ठीक है। तो जो भी बच्चा भी होगा तो उसे पता होगा कि इसकी चार्ट ओपन करने से मेरी व्हाट्सएप बंद हो रही है, तो वो उसकी चार्ट डिलीट कर देगा, बग ख़त्म हो जाएगा। तो डेवलपर्स ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो व्हाट्सएप ओपन होते ही क्रैश करे, क्योंकि जो पहले बग्स होते थे उनको फिक्स कर दिया व्हाट्सएप की कम्युनिटी ने, टीम ने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये स्टेटस और कॉल बग का जो है ना वो इन्वेंट किया। अब इसका मकसद क्या है? देखो मेरी व्हाट्सएप जो थी वो उस वक्त क्रैश होती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है, कि जब मैं चार्ट ओपन करता था। अब इसका फंडा ये था कि जब मैं चार्ट ओपन करता था तब मेरा बग लोड होता था, पहले वो लोड नहीं हो रहा था। अब डेवलपर्स के माइंड में एक चीज़ आई कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जो व्हाट्सएप ओपन होते ही लोड करे, क्योंकि बग ये जो हैं ये तब लोड होंगे जब चार्ट ओपन होगी। तो उन्होंने सोचा कि जो स्टेटस होता है या जो कॉल होती है ये फ़ौरन लोड होती है। तो उन्होंने क्या किया भाईजान, उन्होंने स्टेटस बग का इन्वेंशन किया और कॉल बग का इन्वेंशन किया। अब इसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो घुसेड़ देते हैं बग के अंदर, कॉल के अंदर, कॉल बग के अंदर, ठीक है, या स्टेटस बग के अंदर। ऐसी मिक्सचर बना के चीज़ों का, मतलब जो आप ये कह लें कि एक भेलपूरी बना के तो पिछवाड़े में दे देते हैं व्हाट्सएप के, तो व्हाट्सएप की गांड फट जाती है और वो क्रैश हो जाती है। तो ये इसका बेसिक सा फंडा है, बस इसको इसीलिए बनाया गया था कि ये जल्दी क्रैश करे और ओपन होते ही व्हाट्सएप क्रैश हो, क्योंकि जो पहले बग होते थे वो फिक्स कर दिए व्हाट्सएप वालों ने, तो फिर ये वाला बग इन्वेंट हुआ था, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी यही है, इसका इस्तेमाल भी यही है, और बाकी ये नॉर्मल बग ही होता है। बस इसमें आप लोगों को एक वीडियो कॉल या सादी कॉल बनानी होती है और उस कॉल को अगले बंदे पर सेंड करना है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे VS कोड में। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और याद आ गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो फोल्डर है ना, मैं आप लोगों को ये फोल्डर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, क्रिएट योर ओन का। ये आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और फोल्डर आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा, और वो होगा हमारे पास ये वाला, हो जा भाई ओपन, हाँ। तो ये वाला हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बग फंक्शंस।
तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरा दोस्त वीडियो देख रहा है तो मैं उसका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इन बग्स को इकट्ठा करने के लिए। ये हर बग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस फोल्डर के अंदर। मुझे पता है आप लोगों की गार्ड में चुलबुली कीड़ा जो है ना वो नाच रहा होगा कि काश हमें ये फोल्डर मिल जाए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये जो है ना तकरीबन कई 100 ऑफ बग्स आएंगे। यहाँ पे देखो आप लोग कितने सारे बग हैं। यूआई पेलोड है, यूआई सिस्टम है, एक्स डिले है, एक्स जीसी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं। और ये सारे के सारे बग्स मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इनविजिबल एफएस न्यू है, इनविजिबल बग्स भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी बहुत सारे बग्स यहाँ पे हैं, आप लोगों को ये सारे बग्स मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ये फोल्डर डाउनलोड करें, सॉरी जिप फाइल है उसको डाउनलोड करें और उसमें ये फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हम काल बग पे बात कर रहे थे तब हम जो है यहाँ पे एक मेरे पास 4-5 काल के जो है ना वो कोड पड़े हुए हैं। जैसे कि ये काल स्पैम पेयरिंग वाला कोड है, ये वाला भी काल का ही बग फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इस वाले फंक्शन को जो है ना आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, काल बग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिक सा फंडा ये है काल बग का कि यहाँ पे काल बग जो है यहाँ पे काल क्रिएटर, ठीक है, उसको टारगेट वो लिया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल टैब 1 चूज़ की, इसका मतलब है कि वीडियो कॉल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो वीडियो कॉल हमने ली, ठीक है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें अंदर उसके घुसेड़ दी ये वाली। ठीक है, जैसे एक बेसिक सी एग्जांपल यहाँ पे ले लो, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ए को उसके अंदर कॉल के अंदर एक हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया, वीडियो कॉल के अंदर ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया टेक्स्ट। और उस टेक्स्ट का मकसद, उस टेक्स्ट वो टेक्स्ट है क्या, वो ये ए है, ठीक है, साथ में ये बी वाला भी है। बाकी ये वाली चीज़ें तो चलो हैं ही, लेकिन ये वाली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब टेक्स्ट उसके अंदर जाएगा, हालांकि वीडियो कॉल में टेक्स्ट का कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो तो वॉइस जो है ना वो जा रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जब ये टेक्स्ट उसके अंदर जाएगा, तो जब जो कॉल कोई भी रेंडरिंग सिस्टम जो है वो उसको रिसीव करेगा, तो वो ज़ाहिर बात है कन्फ्यूज़ हो ही जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक था, अगर आप लोगों को वीडियो के शुरू में याद हो तो, मॉडिफाइड वैलीज़ का। तो भोसड़ चौथ जो मॉडिफाइड वैलीज़ हैं उनका क्या मकसद है, यहाँ पे हम मॉडिफाइड वैलीज़ का भी जो फंक्शन है उसको डिस्कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो मॉडिफाइड वैलीज़ का सिंपल सा जो मकसद है वो यही है कि वो इस तरीके की कॉल को अलो करे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। अब फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात अब कान खोल के ध्यान से सुनो और अपनी गांड का छेद बंद करके सुनो। देखो, भोसड़ चौथ बैलीज़ ऐसी चीज़ हैं कि अगर आप इनको एडिट कर लो, ठीक है, रियल बैलीज़ नहीं, ओरिजिनल नहीं, अगर आप बैलीज़ को एडिट कर लो तो आप व्हाट्सएप पर कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों में से कोई ओल्ड यूज़र्स हैं व्हाट्सएप बोर्ड के, तो उन्हें पता होगा कि एक अरसा पहले कुछ ऐसी प्रीमियम बोर्ड्स अवेलेबल थी जो आपको ग्रुप जो है उसे हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। बोट्स होती थी, आप एक ग्रुप में जाओ, बोट लगाओ, एक ग्रुप में जाओ, वहाँ पे जाकर डॉट हाईजैक की कमांड लगाओ, और जो बोट होगी वो, अगर आप उस ग्रुप में एडमिन हो या नहीं हो, कुछ भी हो जाए, वो आपको वो ग्रुप का एडमिन बन जाएगी बोट ऑटोमेटिकली। और जो ऑलरेडी एडमिन होंगे, चाहे वो कोई ग्रुप का क्रिएटर ही क्यों ना हो, उससे रिमूव कर देगी। तो ये पॉसिबल था बैलीज़ की मॉडिफिकेशन की वजह से। ठीक है, इतनी हाई लेवल ये बैलीज़ होती हैं, इनका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप बैलीज़ को मॉडिफाई कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों को इनकी पावर्स बताई हैं और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो बेसिक सा मकसद ये है कि यहाँ पे जो मॉडिफाइड बैलीज़ होती हैं वो इस तरीके के बग को अलो करती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें घुसेड़ सकें एक ही वीडियो कॉल के अंदर, एक ही मैसेज के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉडिफाइड बैलीज़ का भी हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था वो रिकवर हो गया यहाँ पे, और कॉल का और इनविजिबल बग का भी रिकवर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे हमें जाना चाहिए, मतलब कि हमारे टॉपिक तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैमर बग। तो अब जैमर बग जो है, मुझे पिछली वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था, मेरी बग बोट वाली पिछली वीडियो में जो मेरा कोर्स था उसमें, कि यार जैमर बग क्या होता है। तो जानी जैमर बग जो हो, ये डिले बग को ही कहते हैं। जैमर या डिले बग एक ही चीज़ है। अब इसको हम समझते हैं कैसे, क्यों, क्या। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, इसमें किस तरीके का पेलोड इस्तेमाल होता है। अब देखो, मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, हमारे जितने भी होते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गधे के जो गोटे होते हैं उसकी शक्ल के दोस्त होते हैं हमारे। तो उन दोस्तों की पिछवाड़े में ना एक कीड़ा होता है कि जब भी हमारा बर्थडे आए या कोई भी सेलिब्रेशन हो ना, तो वो हमें एक ऐसा गिफ्ट देते हैं जिसको, जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स को खोलेंगे उसके अंदर से एक और बॉक्स निकलेगा, उस बॉक्स को खोलेंगे उसके अंदर से एक और बॉक्स निकलेगा। इस तरीके से वो बॉक्स बाय बॉक्स होता है, यानी कि वो बहुत पचीदा चीज़ होती है। इस चीज़ को कहते हैं नेस्टेड। यहाँ पे आप लोग पे लोड देख रहे हो, नेस्टेड पे लोड इंजेक्शन। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने एक बग बनाया, अब उसके अंदर मैंने एक और बग बना दिया,
उसके अंदर मैंने एक और बग बना दिया, उसके अंदर मैंने एक और बग बना दिया, उसके मैं अंदर डालता ही गया जब तक उसकी फट नहीं गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेस्टेड पेलोड, ठीक है। तो ये नेस्टेड पेलोड है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है मेंशन अरे ओवरफ्लो। तो इसका मतलब होता है कि मेंशन ही अगले बंदे को इतनी दफ़ा करने हैं या रैंडम या फेक मेंशंस करने हैं इतने ज़्यादा कि ओवरफ्लो हो जाए उसकी मेमोरी का और वो क्रैश हो जाए, ठीक है। तो जैमर या डिले बग इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका बेसिक सा फंक्शन क्या रहता है, इसका इस्तेमाल क्या है, मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। इसका इस्तेमाल, इसका जो आप ये कह लें कि इफेक्ट है वो ये होता है कि ये आपकी व्हाट्सएप क्रैश नहीं करता, ठीक है। हाँ, अगर कोई डेवलपर चाहे तो व्हाट्सएप क्रैश कराने के लिए इसी जैमर या डिले बग में क्रैशिंग वाला कोई और पेलोड इंजेक्ट कर सकता है, बट एक्चुअल में ये जो सिर्फ जैमर या डिले बग होगा ना, वो कभी भी व्हाट्सएप आपकी क्रैश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपकी व्हाट्सएप जो है ना उसे टेम्परेरी जो है ना वो सीज कर देगा, उसे टेम्परेरी जो है ना वो अनअवेलेबल कर देगा। कैसे, वो मतलब ये जो नेस्टेड पेलोड होता है ना, ये आपके रेंडरिंग सिस्टम को इस तरीके से कन्फ्यूज़ करता है, आपके करप्टेड डेटा को ऐसे कन्फ्यूज़ करता है कि जो आपका रहता है ना सर्वर होता है, रेंडरिंग सिस्टम होता है, वो ऐसे महसूस करता है जैसे उसे इंटरनेट नहीं मिल रहा हो। जैसे कि अगर आपकी वाईफाई ऑन होगी, इंटरनेट आपका डेटा अगर है तो डेटा ऑन होगा मोबाइल का, बट आपकी व्हाट्सएप पर ना तो कोई मैसेज आएगा ना कोई जाएगा। अगर आप किसी को मैसेज भेजोगे तो वो वेटिंग में चला जाएगा। तो ये जैमर या डिले बग का सिंपल सा फंक्शन यही रहता है। अब यहाँ पे हम एक जैमर या डिले बग का जो है ना वो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आगे तो ये हमारा जो बग फंक्शंस वाला कोड है, सॉरी फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। यहाँ पे ये देखो डिले वाले भी हैं, तो ये डिले हार्ड मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे ये एक ऑडियो मैसेज का बग है। यहाँ पे उसने एक ऑडियो मैसेज क्रिएट किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ऑडियो मैसेज, ठीक है। तो बैलीज की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, फ्री वाला, सॉरी फेक वाला या ओरिजिनल वाला, जो भी चाहें। तो यहाँ पे एक हमने फेक ऑडियो मैसेज क्रिएट किया। अब ऑडियो मैसेज जो है उसके अंदर लिंक का कोई काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने एक लिंक, एक यूआरएल डाल दिया उसकी गांड में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने फाइल की लेंथ दी कि उसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे हमने उसको एक इन्फिनाइट लूप दे दिया कि भाईजान इतनी लंबी लेंथ है, यानी कि आप क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं, ये किसी चूतिया डेवलपर का काम है, मतलब ये बहुत हैवी बग आप लोग कह सकते हो इसको, ठीक है। उसके अलावा उस ऑडियो मैसेज की जो साइज़ है, उस ऑडियो क्या कहते हैं मैसेज का, उसका जो आप ये कह लें कि जो उसका टाइम है वो इतने सेकंड है, यानी कि ये 999 पता नहीं क्या लिखा हुआ उसे भोसड़ वाले ने, इतने उसका जो है ना लंबा वो होगा, जो वॉइस मैसेज होगा या ऑडियो मैसेज होगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या रहता है, ये हज़ारों सालों का बनता है। तो इसके अंदर बाकी और चीज़ें भी बहुत सारी उसने इंजेक्ट की हैं, यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें उसके अंदर इंजेक्ट की हुई हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसको इंजेक्ट करके उसने एक ऐसा ऑडियो मैसेज बनाया है जो दिखने में तो ऑडियो मैसेज लग रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब वो अगले रेंडरिंग सिस्टम के पास जाता है, वो उसे प्रोसेस करता है, तो वो उसे देखता है कि यार मैं इसका कैसे इसको हैंडल करूँ, इसे कितनी मेमोरी दूँ, इसे कितना यूजेज दूँ, इसको कैसे खोलूँ, क्या करूँ। तो इसी चक्कर में वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और क्रैश हो जाता है। तो ये होता है हमारा डिले बग, ठीक है। तो ये सिंपल सी 4-5 चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल था, और अगर कोई खोता भी होता उसे समझ आ जाती, ठीक है। इसके अलावा मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का, उन लड़कों का, उन भाइयों का, उन आदमियों का और उन औरतों का भी जिन्होंने मुझे कमेंट किए पिछली वीडियोज़ पे, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रॉपर बनाई है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई और आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो आप लोग। मेरी वीडियो ऐसी सादा सी होगी, मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग मुझे आती तो है, लेकिन मैं इस पे इतना मतलब टाइम स्पेंड नहीं करता। बाकी सादा सी वीडियो होगी मेरी, लेकिन नॉलेज से भरपूर होगी इंशाल्लाह। और ये जो कोर्स आप लोगों ने देखा ना बग वोट वाला, आप लोगों को भी पता है ये कोर्स पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मेरे चैनल तैयब एक्सप्लॉइट्स पर या फैनरिड एक्स पर ही देखने को मिलेगा, वरना ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का भाई ही लेके आता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने खुशी खुशी ले लेना है मेरा कोर्स, ठीक है। तो खैर अभी जो है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करें। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो ना आप लोगों का, क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कुछ भी हो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इनके अलावा उस पर वीडियो क्रिएट करता रहूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे बता सकते हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये वाले जो फंक्शन है ना, ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये आपको कोई नहीं करेगा। आप एक्सियोन वालों की बोट ले लो, ठीक है, एक्सियोन वालों की बोट ले लो, वो जो है ना वो भी इनक्रप्टेड देंगे आपको फाइल्स, उसमें जो बग होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। लेकिन ये देख लो मैंने आप लोगों को अनक्रिप्टेड जो है ना डीक्रिप्टेड कोड दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने वहाँ पे टॉपिक था हमारा हाउ टू क्रिएट ऑन बोर्ड का, है ना, उसको आप देखते हैं कि उसका हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं उसको भी। तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम देखते हैं फुल जो सिम ये देखो,
यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट ओन बग बोट। तो इसका भी प्रैक्टिकल इसका कुछ खास है नहीं, खैर कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं आप लोगों को एक फोल्डर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका नाम है यू क्रिएट यूर ओन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्रिएट यूर ओन बग बोट या कोई भी बोट। अगर आप MD बनाना चाहते हो तो आप MD बनाओ, अगर आप जो है दूसरी बोट बनाना चाहते हो सिंपल तो वो बनाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने आप लोगों को अभी जो बग फंक्शन वाला फोल्डर दिखाया था जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करना है, उस फंक्शन में एक बग हमने अभी डिस्कस किया है डिले हार्ड .js, एक फ़ाइल थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप लोग खुद की बोर्ड कैसे बनाओगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों ने, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। कैसे, देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक मेरा फोल्डर है मेन्यू नाम का, इसके अंदर एक case.js नाम की फ़ाइल है, ये इसके अंदर कोड है। अब ये मेरी बोर्ड का हैंडलर है, इसको पता है कि जो कमांड्स आ रही हैं उनको कैसे हैंडल करना है। अब ये कैसे हैंडल करता है, देखो इसने क्या करना है कि जितनी भी कमांड कोई बंदा लगा रहा है, जैसे कि एक बंदे ने .ping की कमांड लगाई है, इसने देखना है कि इसके फंक्शन में .ping की जो पिंग का फंक्शन है वो अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है तो हमें उसका रिस्पॉन्स व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएगा, ये उसको रन कर देगा। अगर ये वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो मेरा हैंडलर क्या करेगा, ये एक स्मार्ट ट्वीक आप लोग कह सकते हो कि ये क्या करेगा, ये स्मार्टली उसको हैंडल करेगा और उसको देखेगा कि पिंग कमांड लगाई हमने .ping की किसी भी यूज़र ने, तो ये देखेगा कि अगर उसके फंक्शन में पिंग का फंक्शन मौजूद नहीं है उसके कोड में, तो वो ping.js फाइल को ढूंढेगा। कहाँ पे ढूंढेगा, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे entity.js है, autostatus.js है, index.js है, तो यहाँ पे वो आकर जो है ये kick.js है, यहाँ पे वो आकर अपनी जो है ping.js की कमांड को ढूंढेगा। अगर उसको वो मिल गई तो वो रन कर देगा। क्योंकि हमने पिछली अभी देखा एक डिले हार्ड.js नाम की हमारी फ़ाइल थी, एक JS का जो कोड था जावास्क्रिप्ट का, तो अगर मुझे उस कोड को रन करना है तो सिंपली मैं वो फाइल वहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे kick.js के पास लाकर उस कोड को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और जब मैं कमांड लगाऊँगा .delay hard की, तो चूँकि उस फाइल का नाम डिले हार्ड है तो वो मेरा जो हैंडलर है उस फाइल को रन कर देगा। तो ये एक बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बड़ा ही सिंपल और स्मार्ट स्ट्रक्चर है, जो कि तकरीबन जो मोस्टली बोट्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी सिर्फ एक ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है जो आप लोगों की कमांड्स को रन कर पाए, मैनुअली ना बेशक करे लेकिन यहाँ से बाहर से कर पाए। इसका फ़ायदा क्या रहेगा, अगर आप लोग पहली दफ़ा बना रहे हो, इसका फ़ायदा ये रहेगा जैसे कि मैंने kick.js बनाई हुई है, अब इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो मुझे ये कोड ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है kick.js फाइल है, उसके अंदर ये सारा एक ही कोड है kick.js का ही, किक कमांड का ही कोड है, तो मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक फ़ाइल बना लूँ command.js और मैं अपने हैंडलर को बोलूँ कि जो भी कमांड लगेगी उसे कमांड्स.js से जाके रन करना है, तो वो क्या करेगा कि एक फ़ाइल बनेगी commands.js या cmds.js, उसके अंदर हज़ारों कमांड्स होंगी, तो वो बड़ा पेचीदा रहता है, हमारी बोर्ड को हैवी भी करता है, और अगर आप बैगिनर हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। इंस्टेड ऑफ इसके कि आप लोग सिर्फ एक फ़ाइल जो है बनी हुई है उसके अंदर एक ही कोड है, उसको एडिट और रिमूव कर पाओ। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को खुद का नहीं बनाना तो ये मेरा बना बनाया स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। क्रिएट यूर ओन नाम का ये जिप फाइल होगी, उसके अंदर क्रिएट यूर ओन नाम का जो है ना फोल्डर होगा, तो ये आप लोग वहाँ से ले सकते हैं कि सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर ये नोड मॉड्यूल्स हैं, ये मैं डेट करके फिर अपलोड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे case.js फाइल है, मेरा हैंडलर है। यहाँ पे मीडिया के अंदर एक menu.js नाम की फ़ाइल है जिसके अंदर मेरा मेन्यू अवेलेबल है, मेरी बोर्ड का ये वाला। तो आप लोग यहाँ पे हर चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अपनी जो है ना खुद की अगर बनाना चाहो तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को कैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को बनाना है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आप लोगों को जो भी अब AI यूज़ करो, मैं आप लोगों को अगर पर्सनली सक्सेस करूँ तो अगर आप लोग जो है ना पता क्या यूज़ करो, आप लोग यूज़ करो क्लाउड AI का। ठीक है, तो क्लाउड AI को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि क्लाउड AI के पास चले जाना है, उस पर जाके आप लोगों ने ये जो जिप फाइल अपलोड यहाँ से डाउनलोड करोगे ना, मेरी क्रिएट यूर ओन वाली, इसको आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना है और इस जिप को आपने जाके क्लाउड पे अपलोड करना है। उसको बोलना है कि इसका एनालाइजर करो। ठीक है, जब वो एनालाइजर कर ले फिर उसको बोलना है कि मुझे भी खुद की बोट बनानी है। ठीक है, जब वो बोले कि ठीक है भाई बना लेते हैं, ज़ाहिर बात है वो यही उसने हाँ में हाँ ही जवाब देना उसने। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
तो आपने उसको बोलना है कि यार इतनी इतनी फाइल्स बनाएंगे, जैसे कि एक केस डॉट जेएस फाइल होगी वो हैंडलर होगा हमारा, या फिर हम हैंडलर डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाएंगे वो हमारा हैंडलर होगा। उसके अलावा इंडेक्स डॉट जेएस बनेगी, उसके अलावा पैकेज डॉट जेएसएन बनेगी, जैसा कि ये पैकेज डॉट जेएसएन है, ठीक है। तो ये बनेगी इस तरीके से। आपने उसको बताना है कि हमें मुझे कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, कितनी फाइल्स चाहिए, कौन कौन सी कमांड्स चाहिए, फिर वो 1 बाय 1 आपको वो कोड लिख कर देगा, फिर आपको वो रन करना है, ठीक है। तो आपको अगर रन करना नहीं आता या कैसे रन करना है, तो जब वो आपको बनाकर दे देगा तो आप मेरे ही इस चैनल पे या किसी भी आप यूट्यूब पर सर्च करना तैयब एक्सप्लॉइट्स, और वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक बोट की वीडियो देख लेना, बोट लगाने की। तो जब आप बोट लगाने की वीडियो देखोगे या आप लोगों ने ऑलरेडी लगाई होगी, ज़ाहिर बात है, तभी आप मेरा ये कोर्स देखने आए हो, तो आपको पता होगा कि जो है कैसे बोट जो है ना उसको लगाना है। तो जब वो आपको बनाकर दे दे तो आपने उस बोट को सिंपली लगा लेना है, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा बोट बनानी है, उन्हें मैं अपनी तरफ से पर्सनली जो है ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाइयों आप लोगों ना मेरा ये वाला फ़ोल्डर लो, इसी को एडिट करो, इसी में अपनी नई कमांड्स ऐड करो। जैसे आपको अगर कोई कमांड ऐड करनी है, जैसे कि आप लगा लो कि किक की होगी यहाँ पे, तो आप लोग करना चाहते हो टैग आल की कमांड, तो चैट जीपीटी के पास जाओ, ये किक डॉट जेएस को कॉपी करो, उसके पास लेके जाओ, उसको बोलो कि टैग आल डॉट जेएस की कमांड बना दे इसी फॉर्मेट में, ठीक है। ये कोड उसको दो एग्जांपल के लिए, ये वाला जो किक डॉट जेएस का कोड है वो इस कोड को देखेगा, फिर इसी फॉर्मेट में आप लोगों को टैग आल डॉट जेएस की कमांड बना देगा। फिर आप यहाँ पे आओ वापस, तो किक डॉट जेएस के पास टैग आल डॉट जेएस की कमांड बनाओ, फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर वो कोड को पेस्ट कर दो और उसे सेव कर लो, तो आपकी टैग आल की कमांड ऐड हो जाएगी। और जब आप उसको बोलो कि इसी फॉर्मेट में कोड बनाना है, तो उसको बताना है कि आपका नाम क्या है, आप अपनी बोर्ड का नाम क्या रखना चाहते हो, तो फिर वो उस हिसाब से उस कोड में वो अपना नाम ऐड कर देगा आपका। जैसे अगर आप चाहते हो कि एक बोट हो, उसका नाम हो आपका नाम अगर हनान है फॉर एग्जांपल, तो आप चाहते हो कि हनान नाम की बोट हो मेरी, तो आपने उसको बोलना है कि जो टैगल की कमांड बनेगी उसमें हनान नाम को मेंशन करो। क्लाउड को बोलोगे तो वो फिर जब उसको बनाएगा तो उसमें हनान नाम को जो है ना वो मेंशन कर देगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन रहता है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों को रियल प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनसेंसर्ड एआई भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, डार्क वेब पे चुत अनसेंसर्ड जो एआई हैं वो बड़े पड़े हैं इंटरनेट पे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोग अभी इनसे जो है ना वाकिफ़ नहीं हो, तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गांठ से अपनी से कीड़ा निकाल दें और इस तरीके से बोर्ड जो है अपनी बनाएं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों को चीज़ चाहिए हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, सॉरी कमेंट कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज ही होता है वो भी बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये कि ये जो मैंने आप लोगों को बग फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं ना, ये वाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, तो उनका इस्तेमाल जो है ना आप लोगों ने प्रॉपर करना है, ठीक है। तो आप लोग उसको अपनी जो बग फाइल बनाओगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे बग फंक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी बग फंक्शंस अवेलेबल हैं मैं आप लोगों को ये थोड़े से कट आउट करके दूंगा ताकि आप लोगों के खास काम के रहें, ठीक है। तो ये जितने भी बग फंक्शंस आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिकर बग भी यहाँ पे अवेलेबल है, सारे न्यू और ओल्ड बग यहाँ पे अवेलेबल हैं और सारे के सारे वर्किंग हैं। और आप लोगों को अगर बनाना हो ये बग अपनी बोर्ड के स्पेसिफिक तरीके से बनाना हो, तो आप लोग चैट जीपीटी को बोलना कि इस कोड को जो है ना मेरी बोर्ड के हिसाब से मॉडिफाई कर दो, वरना आप लोग उसे कहना वरना अगर आप लोग मेरी वाली बोर्ड को मॉडिफाई करोगे तो इस फाइल को, जैसे कि स्टिकर फोर्स डॉट जेएस है, इसको यहाँ से कॉपी करना फाइल को, उधर जाके पेस्ट कर देना, जैसे वहाँ पे किक डॉट जेएस है, और सिंपली जो है आपकी बोट बन जाएगी, ठीक है। बाकी अभी के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टाटा, सी यू। और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लेना।